मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं ये वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वो मतलब ही और शी कोई भी हो सकता है, स्त्री या पुरुष, वो क्या चाहते हैं कि आपके बीच में क्या हो, राइट? व्हाट दे वांट टू हैपन बिटवीन यू। आप दोनों के बीच में क्या है कि जो वो चाहते हैं कि ऐसा हो, राइट? तो उसके बारे में आज हम ये रीडिंग देखने वाले हैं। तो हमारे पास ये 5 ऑप्शंस हैं, ओके? और अगर आप टाइम स्टैम्प्स चाहते हैं किसी भी ऑप्शन के लिए, अगर आपको रीडिंग डायरेक्टली वहीं पर देखना है तो टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला ऑप्शन ये है, राइट? तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर वी आर जस्ट गोइंग टू सी व्हाट इज हैपनिंग एंड या सो यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि ये जो है ये चाहते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, राइट? ये आपके ये कोई भी हो सकते हैं, ऑपोजिट सेक्स का कोई इंसान हो सकता है या फिर आपके दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जो भी है ये आपके बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं, ओके? सो द फर्स्ट थिंग इज दैट, सबसे पहली बात, आप जिस भी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, आप जिस भी नजरिए से देख रहे हैं, ये शायद किसी अलग नजरिए से देख रहे हैं, ओके? सो यस, आपको ये याद रखना है एंड लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपको अलग नजरिए से देखना है इस रिश्ते को कि ये वो चाहते हैं कि कोई आपका नजरिया कुछ चेंज करे, वो आप चेंज करो अपना नजरिया। अ टेम्पररी स्टैंड स्टिल, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी योरसेल्फ। एक और बात, जब भी किसी भी इंसान के लिए हमारे मन में फीलिंग्स होते हैं, तब शायद आपका कुछ अलग ही टाइप का बिहेवियर हो जाता है, आपका किसी अलग ही टाइप का बिहेवियर और फेशियल एक्सप्रेशंस हो जाते हैं, आप एक अलग ही टाइप के इंसान हो जाते हैं उस इंसान के आसपास जब भी होते हैं तब। लेकिन यहाँ पर आपको कार्ड्स बताते हैं कि आपको यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ। तो ये वो भी चाहते हैं, राइट? सामने वाला इंसान चाहता है कि यू जस्ट बी योरसेल्फ, यू डोंट ट्राई टू बिकम समथिंग डिफरेंट। ये नहीं चाहते हैं कि आप कुछ अलग बने उनके लिए, ये नहीं चाहते हैं कि आप कुछ अलग दिखाने की कोशिश करें और अलग हैं। ये चाहते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें, राइट? दूसरी बात, ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये क्या चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में हो, राइट? तो ये चाहते हैं कि या स्पेशली ये पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड अबाउट के जहां पर काफी ज्यादा फाइनेंशियली फैमिली में फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, राइट? तो ये आपके पास एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल होनी चाहिए। दैट वे ऑल्सो इट इज पॉसिबल। एक और बात, अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में उतरना चाहते हैं, अगर ये आपके साथ कमिट रहना चाहते हैं, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दोनों मिलके बहुत ज्यादा पैसे कमाएं। ये भी चाह सकते हैं कि शायद आप उनकी जिंदगी में, आप उनके फैमिली में जब भी जाओ तो बहुत ज्यादा पैसे भी लेकर जाओ, राइट? तो ये भी उनका एक्सपेक्टेशन हो सकता है। उसके बाद अगला कार्ड देखते हैं, यहाँ पर ये क्या बता रहा है। Congratulations, you have done a wonderful job. Time to move on to the next project. Awards, scholarships and promotions. Okay. तो ये आपसे क्या चाहते हैं? ये हमेशा चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है उसमें आप हमेशा उनके सपोर्टर बने, आप हमेशा उनकी परछाई बनकर उनके साथ रहे। जब वो जीतते हैं तब भी आप उनके साथ हो, जब वो शायद राह में चलते चलते रुक जाए तो ये चाहते हैं कि आप उनको धक्का मारो, आप उनको मोटिवेट करो खड़ा होकर वापस अगला टास्क करने के लिए। तो ये कब कुछ आपके पास ऐसे एक्सपेक्टेशंस करते हैं। उसके बाद ये आपके टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। जब भी इनको एक काम में से कोई दूसरे काम में उनको शिफ्ट होना है, अब डेफिनेटली ये कोई भी काम हो सकता है, या तो इनके करियर के रिलेटेड कोई काम हो सकता है, या फिर इनका माइंड कुछ ऐसा है कि इनको हमेशा प्रवृत्तिशील रहना है। तो जब ये एक काम से लेकर दूसरे काम तक स्विच ओवर करते हैं तो ये चाहते हैं कि तब भी आप उनको सपोर्ट करें, ओके? सो दैट इज व्हाट दे वांट। द नेक्स्ट थिंग यहाँ पर ये है कि एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पर आपके ये जो भी इंसान है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये इंसान चाहता है कि आप शायद जैसा जॉब वो करते हैं वैसा ही जॉब आप भी करें। जैसे कि अगर वो डॉक्टर है तो वो अपने पार्टनर के पास इच्छा रखते हैं कि उसका पार्टनर भी डॉक्टर ही हो, राइट? ताकि दोनों सिमिलर प्रोफेशन में हो।
वो चाहते हैं कि अगर वो एक स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप भी उसी स्कूल में पढ़ाएं, ताकि दोनों साथ में एक ही तरह का काम कर रहे हो, या तो फिर किसी दूसरे स्कूल में, लेकिन सेम प्रोफेशन होना चाहिए, राइट? सो दैट इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. द नेक्स्ट थिंग दैट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इज इट्स टाइम फॉर, ओके, अब यहाँ पर थोड़ा कुंडलिनी अवेकनिंग के ऊपर है, चक्रा के ऊपर है, लेकिन नेसेसरी जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान स्पिरिचुअलिटी में हो. लेकिन कुंडलिनी यूजुअली किस वजह से होती है कि जो आपकी जिंदगी में ग्रोथ करवाने के लिए आती है, राइट? स्पिरिचुअली आपका ग्रोथ करवाती है. टैप इनटू दिस माइटी फोर्स टू हेल्प यू गो हायर एंड इवॉल्व. तो ये जो इंसान है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये हमेशा चाहते हैं कि आप और वो दोनों ग्रो करें साथ में. ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ में इवॉल्व करें. ओके, सो यस, दैट इज व्हाट दे वांट. एंड उसके बाद breathing techniques like pranayam and other forms of yogic exercise will help you to have more control over yourself and your mind and your emotions. Okay, तो आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस में बिलीव करते हैं, जिम करते हो सकते हैं, एरोबिक्स या फिर जुम्बा या फिर योगा, किसी भी चीज में ये इंटरेस्टेड हो सकते हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ ये सारी एक्टिविटीज में भाग लें. ये स्वाभाविक बात है. अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है तो वो ऐसा ही इंसान चाहेगा कि जो वो भी हेल्थ कॉन्शियस है, राइट? सो यस, सो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन. उसके बाद देखते हैं ये अगला ऑप्शन, राइट? ये दूसरा ऑप्शन जो दिखाता है ये देखते हैं. सो दिस इज द ऑप्शन दैट इज टेलिंग यू. ओके, अब यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं कि जो शायद आपको ना अच्छी लगे, कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आपको बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक अभी से सोच लेनी है, बिकॉज या डेफिनेटली ये कार्ड्स कुछ ऐसे हैं. और तो ये देखिए, चलिए, जिस इंसान के लिए आपको ये रीडिंग करना है कि ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या हो. ओके, तो इस केस में क्या है कि ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक फैमिली टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है कि आप शादी करके बच्चे पैदा करो, ऐसे रिलेशनशिप ये चाहते हैं आपसे, कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा रिश्ता हो. फिर ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलके मतलब आप ऐसे कुछ बनो, आप इनके ऐसे पार्टनर बनो कि जहां पर ये जाएं वहां पर आप भी जाना पसंद करें, उनकी परछाई बनके, राइट? सो यस, नॉट एग्जैक्टली परछाई ना हो, फिर भी कंधे से कंधा मिलाकर दोनों साथ में जाएं, ऐसा ये आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ऐसा हो. ये चाहते हैं कि हर कदम पे जिंदगी में आप उनका साथ दें, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. उसके बाद ये एक ऐसा कार्ड है कि ये कार्ड इटसेल्फ दिस सेज के आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सोचें. ओके, सो ये डेफिनेटली ये रिलेशनशिप के बारे में भी ये कार्ड बता रहा है कि इस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप रखें उससे पहले अच्छी तरह से सोच लें, राइट? सो दैट इज देयर. द नेक्स्ट थिंग इज द टावर. ये कार्ड की वजह से आपको बताया जा रहा था कि आप कुछ भी करें उससे पहले सोच समझकर आगे बढ़ें. जस्ट बिकॉज ये कार्ड आपको दिखा रहा है कि आपके जो पार्टनर है, मतलब पार्टनर नहीं भी है, लेकिन यू जस्ट ट्राइंग टू सी कि ये आप दोनों के बीच में क्या हो, ऐसा सोचते हैं. तो इसीलिए इसे हम मान लेते हैं कि जो दूसरा इंसान है, इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे कुकर्म किए हैं, कुछ ऐसे बुरे कर्म किए हैं, और ये चाहते हैं कि आपको अगर वो सारे कर्म पता भी चल जाए, हो सकता है भले पास्ट में उन्होंने किए हैं, अभी ये शायद सुधर गए हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी कुछ आदतें ऐसी हैं कि जो शायद इन्होंने अपनी फैमिली से छुपाई हुई है, और शायद अगर आपको पता चल गई तो बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. लेकिन ये चाहते हैं कि अगर आपको ये सारी बातें पता भी चल जाए तो भी आप किसी चीज से मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप कभी भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लाए, ऐसा इनको चाहिए, राइट? ये चाहते हैं कि आपके बीच में ऐसा हो. एट द सेम टाइम यहाँ पर टावर है. टावर मतलब कि टावर को गिरा देना, जो आपकी मान्यता है उसे तोड़ना, और उसके अलावा कुछ और. तो ये भी हो सकता है कि ये इंसान जो है, आपके मन में कुछ अलग फीलिंग्स है और इनके मन में टोटली विपरीत फीलिंग्स हो सकती है, और इसीलिए, या फिर कोई फीलिंग्स ना भी हो सकती है, और इसीलिए ये चाहते हैं कि वो ये टावर को तोड़े, आपकी गलत मान्यता को तोड़े, ताकि आप जो इल्यूजन है उसमें से बाहर आए, राइट? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है. और उसके बाद ये तीसरा कार्ड दिखाता है द वर्ल्ड. ओके,
अ वेरी हैप्पी एंडिंग, कमिंग फुल सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनसाइट। ओके, तो ये जो इंसान है ये डेफिनेटली इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि अब्रॉड आप ट्रिप्स करें। तो अगर ये आपके साथ रहना पसंद करते हैं, व्हाट दे वांट टू हैपन बिटवीन यू, तो ये आपके साथ अब्रॉड ट्रिप करना भी पसंद कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर दिखा रहे हैं हैप्पी एंडिंग, तो ये चाहते हैं शायद कि आपका रिश्ता भी एंड हो जाए। व्हाट दे वांट टू हैपन बिटवीन यू, राइट, दे माइट ऑल्सो वांट कि रिश्ता खत्म हो जाए। कमिंग सी, अब यहाँ पर जितने भी पॉसिबिलिटीज है, सारी पॉसिबिलिटीज मुझे बताना जरूरी है, जस्ट बिकॉज आपके अलावा बहुत ज्यादा लोग इस रीडिंग को देखने वाले हैं, राइट, और इसीलिए हर एक कार्ड में से जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है मुझे बतानी जरूरी है। लेकिन आपको क्या देखना है कि क्या आपके साथ मैच करता है, राइट, जो बातें आपके साथ मैच करती है आपको डेफिनेटली, और जब भी मैं आपको आपके रिलेटेड जो बात है वो बताऊंगी तब आपको डेफिनेटली अंदर दिल को छू जाएगी वो बात कि हाँ सच में ऐसा ही है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज देयर। इसके बाद अ वेरी हैप्पी एंडिंग, कमिंग फुल सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनसाइट। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनसाइट, यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करें, स्पिरिचुअली आप ग्रो करें और आपको कुछ ना कुछ इनसाइट्स मिले। और डेफिनेटली अगर यहाँ पर हैप्पी एंडिंग तरह का फीलिंग है इनके मन में, तो ये जरूर चाहते हैं कि आप थोड़ा मेच्योर हो जाए, ये जरूर चाहते हैं कि आप थोड़ा बहुत ग्रो करें, बिकॉज ये सोच सकते हैं कि आप इमेच्योर है, राइट। सो यस, दैट इज देयर। उसके बाद अगला कार्ड ये है व्हाट दे वांट टू हैपन बिटवीन यू। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक हैप्पी फैमिली वाला रिलेशनशिप हो, बिकॉज हैप्पी फैमिली, ये इंसान बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड है और ये चाहते हैं कि शादी करे और बच्चे करे, ऐसे कोई पार्टनर इनके लिए होने चाहिए। बिकॉज ऐसे इंसान हो भी सकते हैं दुनिया में कि जिसको शादी करनी है लेकिन शायद उनको बच्चे नहीं करने हैं, राइट। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनको बिल्कुल शादी नहीं करनी लेकिन उनको साथ में रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हियर द कार्ड सेज दैट दिस पर्सन इज वेरी फैमिली ओरिएंटेड। तो जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक हैप्पी फैमिली वाला रिलेशनशिप हो, राइट। सो दिस इज देयर। एंड द नेक्स्ट थिंग द कार्ड सेज इज, ये कार्ड कहता है कि अलाउ सनशाइन टू एंटर योर लाइफ, ब्लॉक आउट बास्क इन द वार्म सन एनर्जी ड्यूरिंग सन एंड सनराइज एंड सनसेट, यूज सन्स एनर्जी। तो ये जो इंसान ये चाहते हैं कि आप उनके लिए एक सनशाइन बनो। सनशाइन मतलब हम कहते हैं ना कि तुम तो हमारे लिए एक आशा की किरण हो, तुम मेरे लिए सुबह का सूर्य प्रकाश हो। सुबह को और सूर्य प्रकाश को हम किस चीज के साथ कनेक्ट करते हैं, उसे हम कनेक्ट करते हैं कि जिंदगी में से जो अंधकार दूर करे उसके साथ, उसे हम कनेक्ट करते हैं कि जिंदगी में अंधेरे की नेगेटिविटी को दूर करके जो उजियारा लाए, ऐसी पॉजिटिविटी। तो ये आपसे कुछ ऐसा चाहते हैं, ओके, आपसे चाहते हैं कि आप इस तरह का उजाला बने उनके लिए। उसके बाद अगला कार्ड देखते हैं। तो अब यहाँ पर एक्सपर्ट दिखाया जा रहा है, यू नीड टू कंसल्ट एन एक्सपर्ट हु हैज अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट तो यहाँ पर आपके ये जो इंसान है वो चाह रहे होंगे कि आप काफी ज्यादा चीजों में एक्सपर्ट होने चाहिए, ओके। अब आपको इसमें मुझे एक बात समझानी है कि यूजुअली साइकोलॉजिकली एक फैक्ट देखा जाता है कि बच्चे, माँ बाप जिस तरह से एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं उसके ऊपर से बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पार्टनर भी कुछ ऐसे ही हो। लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, माँ और बाप है तो वहां पर ऐसा है कि जो फादर है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है और जो मदर है वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो अगर बेटा है तो बेटा अपनी पत्नी से शायद ऐसा ही एक्सपेक्टेशंस कर सकता है कि वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहना चाहता है और अपनी पत्नी को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहता है, राइट। दिस कैन बी द एक्सपेक्टेशन। एंड द सेम थिंग अगर पिता बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है और माँ थोड़ी बहुत केयरलेस है, तो यहाँ पर अगर बेटी है तो बेटी क्या सोचेगी, बेटी एक्सपेक्ट करेगी कि उसका पार्टनर वैसा ही अंडरस्टैंडिंग हो कि जैसे उसके पिता है, राइट। सो दिस इज अ नॉर्मल साइकोलॉजिकल फैक्ट। इंसान हमेशा अपने माँ बाप को जिस तरह से देखता है, अपने पार्टनर में से वो ऑपोजिट सेक्स का जो पेरेंट है जैसा बिहेव करता है आपके ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट के साथ, उसी तरह का बर्ताव आप एक्सपेक्ट करेंगे अपने पार्टनर के साथ, ओके। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल।
अगर माता पिता है और अगर पिता है कि जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, राइट, बहुत ज्यादा डबल शिफ्ट काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, और माँ है कि जो हाउस वाइफ है कि जो घर के सारे काम संभाल लेती है, तो यहाँ पर बेटा अगर हुआ है तो बेटा भी ऐसा ही एक्सपेक्ट करेगा अपनी पत्नी के पास कि पत्नी शायद हाउस वाइफ हो तो भी चलेगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होगा। सी, बेटा अपने पापा जैसा होना चाहता है और बेटी अपनी माँ जैसी होना चाहती है। तो बेटे ने पापा को देखा है कि जो बहुत ज्यादा ओवर टाइम करते हैं, वेरी हार्ड वर्किंग है, तो बेटा भी वैसा ही हार्ड वर्किंग बनेगा। और उसके एक्सपेक्टेशंस उसकी वाइफ से क्या होंगे कि वो उसकी माँ की तरह, उसकी माँ जैसे हाउस वाइफ है, धैर्य रखती थी, राइट, बिकॉज माँ अगर धीरज रखती है, उसके हस्बैंड लेट हो रहे हैं, पिता अगर लेट हो रहे हैं, तो मम्मी को देखता है बेटा कि हाँ मम्मी बिल्कुल पेशेंस से राह देखती है, मम्मी ने कभी कंप्लेन नहीं किया कि आज आप लेट क्यों आए वगैरह। सो दिस बॉय इज गोइंग टू एक्सपेक्ट द सेम थिंग। वो अपनी वाइफ के पास ये सेम थिंग एक्सपेक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके पास एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके अंदर काफी ज्यादा एक्सपर्टीज होनी चाहिए, काफी ज्यादा मामलों में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, कि काफी ज्यादा मामले आप अपने आप से हैंडल कर लें। और एक और तरह की एक्सपर्टीज यहाँ पर बहुत साफ दिखाई दे रही है, और वो है द एक्सपर्टीज ऑफ मल्टीटास्किंग। शायद ये जो इंसान है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये जो इंसान है, इन्होंने देखा है कि अपने ऑपोजिट सेक्स का जो पेरेंट है उनको इन्होंने मल्टीटास्किंग करते हुए देखा है, और इसीलिए ये आपसे भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी एक मल्टीटास्कर होने चाहिए। एट द सेम टाइम अगर ये खुद मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा करते हैं तो ये चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करें उस मल्टीटास्किंग में। ये चाहते हैं कि आप शायद अगर वो बहुत ज्यादा काम में उलझे हैं तो या तो आप उनको मदद करें, या तो फिर चुपचाप से पेशेंस, धैर्य रख के उनको उनकी राह देखे कि कब वो काम करना खत्म करेंगे, राइट। सो यस, सो दैट इज देयर। उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं। अगर आपने ये ऑप्शन चुना है तो दिस इज द रीडिंग फॉर दैट, ओके। अब ये जो रीडिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन, ओके। ये जिस इंसान के बारे में आप देख रहे हैं ये रीडिंग, हो सकता है कि ये इंसान के साथ का रिलेशनशिप बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। अब दिस कैन बी, ये हम देखने वाले हैं कि व्हाट दैट पर्सन wants to happen between you। सामने वाला इंसान आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप दोनों के बीच में क्या हो, तो ये उसके लिए रीडिंग है, ओके। और ये डेफिनेटली किसी के लिए भी हो सकता है। लाइफ पार्टनर वाला रिलेशन अगर आप एक्सपेक्ट करें तो वो भी हो सकता है, या तो कोई और तरह का रिलेशनशिप। लेकिन इस रिलेशनशिप के में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इट इज नॉट गोइंग टू बी अ नाइस एंड स्मूथ रिलेशनशिप। सबसे पहले आपको ये सारे कार्ड्स देखकर बता दूं क्यों बैलेंस रिलेशनशिप नहीं होगा, क्यों बहुत अच्छा और स्मूथ रिलेशनशिप नहीं होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड ये है, सबसे पहले इनके मन में, जिस इंसान के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके मन में बहुत ज्यादा कंपटीशन है कि ये हर बात में compete करना चाहते हैं, हर बात में आगे बढ़ना चाहते हैं, हर बात में जीतना चाहते हैं, और ये चाहते हो सकते हैं कि आप हारें, राइट। ये भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। प्लस एट द सेम टाइम अगर आप इनके साथ रहना चाहते हैं तो ये है हर वक्त compete करते हैं, और इसीलिए शायद ये चाहते हैं कि आप इनको कंपटीशन करने से ना रोकें। यू आर जस्ट ओके विद दैट, ओके। बॉदरसम डिटेल्स, कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स। सी, इनका एक कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर भी है। अब ऐसा क्यों होता है? अगर किसी इंसान के मन में, अगर इस इंसान ने, सामने वाले इंसान ने देखा है कि बचपन से उसका वातावरण कुछ इस तरह से रहा है कि या तो इन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा कि बहुत ज्यादा दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, ये हो सकता है। या फिर इन्होंने देखा कि ये जिस एरिया में रहते थे, भले पेरेंट्स का कोई दोष नहीं है, पेरेंट्स तो बिल्कुल बैलेंस्ड है, लेकिन ये जिस इलाके में रहते थे वहां पर काफी ज्यादा लड़ाइयां और कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। तो भी ये बच्चे के अंदर, ये जब छोटे बच्चे थे तब इनके मन में ये सारा प्रोग्रामिंग हुआ है, राइट, कि कॉन्फ्लिक्ट्स जिंदगी में बहुत ज्यादा है, और इसीलिए ये अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अट्रैक्ट करते रहेंगे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर इनकी जिंदगी में इन्होंने रिलेटिव्स को देखा है, या तो फिर अड़ोस पड़ोस के लोगों को अगर देखा है कि ये बहुत ज्यादा
जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो इनके माइंड में वो सारा कॉन्फ्लिक्ट प्रोग्राम हो चुका है और इसीलिए ये अपनी जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट्स अट्रैक्ट करते रहते हैं और इनके एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं यू आर ओके विथ इट, राइट। हो सकते हैं कि ये काफी ज्यादा झगड़ालू भी हो सकते हैं, काफी ज्यादा झगड़ों में शायद मारपीट करने में भी उतर आए, वैसे भी हो सकते हैं। और ये चाहते हैं कि मतलब उनकी जो पर्सनालिटी है आप बस उसको एक्सपेक्ट करो, राइट। वो ये क्या चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में हो, तो ये चाहते हैं कि ये ऐसे ही है और आप उनको एक्सेप्ट कर लो, ऐसे ही है वैसे भी, राइट। उसके बाद दूसरी बात आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको इस रीडिंग की शुरुआत में बताया कि इस इंसान के मन में प्रोग्रामिंग कुछ ठीक नहीं हुआ है बचपन से, तो उसका पूरा असर मुझे ये सारे कार्ड्स के ऊपर दिख रहा है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है इसमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये जो इंसान है एक भिक्षुक है कि जो भिक्षा मांग रहा है, राइट। और यहाँ पर ये इंसान भिक्षा दे रहा है। तो ये जो इंसान जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं कि आपको जब भी जरूरत पड़े तब आप हमेशा उनसे मांगते रहे, राइट। इनको कुछ भी सब कुछ पहले से आपके हाथ में नहीं देना है। इनको ना आपके हाथ में कुछ पैसे देने हैं, ना आपके हाथ में कुछ कंट्रोल देना है अपनी जिंदगी का। पैसे की अगर बात करूं तो आजकल तो बहुत ज्यादा लोग हैं, लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं कि जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट हैं भी, लेकिन फिर लाइफ में कंट्रोल की बात आती है। अगर लाइफ पार्टनर वाला रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली ये जो आपके पार्टनर है ये चाहते हैं कि आप उनकी परमिशन मांगे हमेशा अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी डिसाइड करने से पहले। आपकी लाइफ में कुछ भी करना है उसके लिए आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, राइट। इसका उल्टा ये भी हो सकता है, दिस कैन ऑल्सो हैपन। इस कार्ड के साथ ये सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा झगड़ालू हैं, या फिर ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो और मे बी थिंग्स कैन एंड सून, ये भी हो सकता है। उसके बाद ये चाहते हैं कि आप उनके लिए अन्नदाता बने या ऐसा कुछ। अब डेफिनेटली अन्नदाता यहाँ पर भिक्षुक है और कोई भिक्षा देने वाला है, उसके ऊपर से मैंने शब्द कहा, लेकिन ये जो आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप भी उनके लिए रिश्ते में कुछ ऐसे बने कि आप उनको नर्चर करें, राइट। सो ये एक्सपेक्टेशन भी हो सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है कि प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम वाइज प्लानिंग, मतलब कि जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसे आते हैं। वो कब आते हैं? जब दोनों इंसान ने साथ में बैठकर अच्छा सा फाइनेंशियल प्लानिंग किया है तब। तो ये चाहते हैं कि आप भी शायद काम करें, वो भी काम करे और दोनों मिलके पैसे बचाएं ताकि फ्यूचर आप ज्यादा अच्छी तरह से अपना फाइनेंसेस को स्टेबलाइज कर सके, राइट। टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स दैट टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड। तो इनका डेफिनेटली ये आपके बारे में लॉन्ग टर्म कुछ न कुछ सोचते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में स्पेशली बिकॉज ये कार्ड यहाँ पर आया है, दैट मीन्स कि इनकी लाइफ में शायद रिसोर्सेस और पैसे इनफ नहीं है और ये चाहते हैं कि आप भी काम करें, वो भी काम करे, या फिर मे भी हो सकता है कि सिर्फ आप काम करें और ये चाहते हैं कि आप अपना काम कर करके फाइनेंसेस को स्टेबलाइज करें और इनकी जिंदगी में एक तरह से फाइनेंसेस को स्टेबलाइज करें, राइट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप दोनों हो जाए जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग दैट, राइट। तो इनके एक्सपेक्टेशन आपसे कुछ ऐसे हो सकते हैं, ये सोचते हैं कि आप दोनों के साथ ऐसा होना चाहिए, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा होना चाहिए, राइट। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक औरत है और ये एक दिल वाला बड़ा सा दिल पकड़कर खड़ी है, राइट। अब इसमें अगर हम देखें तो लेट्स सी ये क्या दिखा रही है। जैसे मैंने पहले कहा, जैसे मैंने आपको इस रीडिंग की शुरुआत में कहा कि ये जो इंसान है इसके माइंड में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स, मतलब कुछ ऐसी मान्यताएं हो सकती है कि जो एक नॉर्मल जिंदगी ना जीने दे, राइट। सबकॉन्शियस माइंड की मान्यताएं। लेट मी टेल यू, अगर किसी भी इंसान के मन में गलत मान्यताएं भरी है सबकॉन्शियस माइंड में, फिर भी उस इंसान को पता नहीं चलेगा शायद, बिकॉज सबकॉन्शियस के अंदर से वो एनर्जी काम कर रही है एंड दिस पर्सन मे नॉट नो टोटली। इनको बिल्कुल पता नहीं हो सकता है कि वो क्या है उनके माइंड में कि जिसके आधार पर वो इतनी ज्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, राइट। सो दैट इज देयर। तो यहाँ पर भी सेम बात बताई जा रही है
ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी कोई भी झगड़ा हो तो ये क्या चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में हो। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या हो कि आप हमेशा किसी भी झगड़े में, कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है, ही और शी दे वांट फ्रॉम यू कि आप उस रिलेशनशिप को बचाओ। अगर झगड़ा होकर कहीं पर आप एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देते हैं, देन दिस पर्सन एक्सपेक्ट्स कि आप जाकर उनको मनाने जाओ, आप जाकर उस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने के लिए जाओ, राइट। सो यस, दिस इज व्हाट दे वांट। एंड ऑन द अदर हैंड दे ऑल्सो फील दैट स्त्री जो भी होती है, स्त्री का काम होता है कि उसको रिलेशनशिप बचाना होता है, राइट। तो उनका ये बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है। प्लस इनका यहाँ पर स्त्रियों को तो बस बैठे रहना है या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर ये पुरुष है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है कि ये आपके हाथ में पैसे दे और ये चाहते हैं कि आप पैसे बचाएं, ये चाहते हैं कि आप पैसे बचाएं और फ्यूचर को सेव करें, राइट। तो या जस्ट बिकॉज ये कार्ड दिखा रहा है कि दैट पर्सन इज गिविंग समथिंग, तो हो सकता है कि ये आपके हाथ में पूरी सैलरी देना चाहते हैं ताकि आप बचाएं, राइट। अगर आप स्त्री है तो, लेकिन अगर आप पुरुष है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करे, शायद वो चाहते हैं कि वो हाउसवाइफ रहे और आपसे ये एक्सपेक्ट करे कि आप घर में जो पालन पोषण करता है आप वो बने और वो हमेशा रिलेशनशिप को बचाने में, रिलेशनशिप के ऊपर काम करने में मदद करे, राइट। सो दिस इज व्हाट दे वांट। एंड या फैमिली को बचाने में, रिलेशनशिप को बचाए रखने में ये आपकी मदद करे, ऐसे उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। उसके बाद एक और आपको बात बताऊं कि रीबैलेंस योरसेल्फ। आपको यहाँ पर दिख सकता है कि ये जो बंदा है बहुत ज्यादा इम्बैलेंस्ड है, बहुत ज्यादा अनस्टेडी है। तो ये हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो अनस्टेडी है और इसीलिए वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको हमेशा बैलेंस रहने में मदद करें, राइट। ये हमेशा चाहते हैं कि जब भी वो रास्ता भटक जाए तब आप उनको वापस राइट ट्रैक पर लेकर आओ। दिस इज नॉर्मल, राइट। ये एक बात नॉर्मल है। हर एक रिलेशनशिप में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम भटक जाए तो जो दूसरा इंसान है वो हमको सही राह दिखाए, राइट। सो दिस इज नॉट बैड टू एक्सपेक्ट। लेकिन एक और बात यहाँ पर है कि अगर कोई इंसान ऐसा है कि जो छोटी छोटी बात पर बस भटकते रहता है, एक जैसी गलती बार बार करते रहता है, तो फिर यहाँ पर आप अगर उनको एंडलेसली सपोर्ट करते जाएंगे, अगर यहाँ पर आप हर बार उनको बैलेंस करवाने जाएंगे, तो इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। बिकॉज उनको अगर पता है कि वो बहुत ज्यादा अनस्टेडी है, वो बहुत ज्यादा भटक सकते हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनको खुद अपने अंदर काम करने की जरूरत है, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, राइट। और उनका जो व्यवहार है, उनका जो बिहेवियर है, उसमें काफी हद तक बिलीफ सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है। जस्ट बिकॉज आगे के जितने भी कार्ड्स मैंने बताए उसमें शुरुआत से ही आया कि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा है उनके माइंड में, उनके सबकॉन्शियस की मान्यताओं में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा बार बार अनस्टेडी हो सकते हैं और ये चाहते हैं कि इनके पार्टनर या फिर आप जो भी है, आप हमेशा उनको बैलेंस करें, राइट। सो दिस इज व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। उसके बाद आपको एक बात बताऊं, योर रिलेशनशिप विथ योर मदर नीड्स हीलिंग। इसमें आपको एक बात बताऊं तो ये जो इंसान है जिसके बारे में हम यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं, इनकी मम्मी के साथ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या फिर इनका रिलेशनशिप आपकी मम्मी के साथ कुछ अलग हो सकता है। नॉट अलग मीन्स के इनको शायद आपकी मम्मी के साथ कुछ इतना जमे, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये चाहते हैं कि उस रिलेशनशिप का हीलिंग जरूरी है, या तो उनका रिलेशनशिप उनकी मम्मी के साथ या तो उनका रिलेशनशिप आपकी मम्मी के साथ। उस रिलेशनशिप का वो जो इश्यू है कि जो बार बार आते रहता है, उसका हीलिंग जरूरी है। एंजल्स, आस्क एंजल्स टू हेल्प रिमूव द बिटरनेस और इल फीलिंग्स फॉर योर मदर। अगर उनके मन में आपकी मम्मी के लिए कुछ नेगेटिव फीलिंग्स है तो आप एंजल्स को बता सकते हैं कि वो नेगेटिव फीलिंग खत्म हो जाए, राइट। और अगर उनके मन में उनकी मम्मी के खिलाफ नेगेटिव फीलिंग्स है तो डेफिनेटली वहां पर भी आपको एंजल्स को प्रेयर करना ही। अगर उनकी मम्मी के लिए नेगेटिव फीलिंग्स है उनके मन में, तो वो सेम फीलिंग्स जो बिटरनेस वाली फीलिंग है वो उनके मन में आएंगे उनके लाइफ पार्टनर के प्रति, राइट। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू दैट फॉर देम। एंड ओके, चलिए अब देखते हैं उसके बाद का ऑप्शन।
सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज दिस। अगर आपने ये ऑप्शन चुना है, सो लेट्स गो अहेड विद दिस। ओके, अब यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है डेफिनेटली हम किस बात का रीडिंग कर रहे हैं। जिस इंसान के बारे में आप ये रीडिंग कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में हो। ओके, तो उसके बारे में हम रीडिंग करने वाले हैं। तो ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो कि जहां पर आप सब कुछ हैंडल करें और वो बस साइड से कुछ थोड़ा बहुत हाथ बटाकर चले जाएं। राइट, ये ऐसा चाहते हैं। प्लस ये आपसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सब कुछ हैंडल कर ले और आप बस शांति से एक साइड पे थोड़ा बहुत हाथ बटाएंगे तो चलेगा। ओके, या उसका कॉन्ट्ररी भी हो सकता है, उसका उल्टा भी हो सकता है। ओके, अब दूसरी बात जो है डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पर ये कार्ड है, इट इज अबाउट द एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसे हैं कि आप इनका सारा काम करके दें और वो बस साइड पे आपके समर्थन में खड़े रहेंगे, या तो फिर ऐसे ही आपके हाथ बटाएंगे, लेकिन मेन काम सारा आपके पास एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप करेंगे। राइट, सो दैट इज व्हाट दे एक्सपेक्ट कि दैट हैपेंस बिटवीन यू। ओके, तो हो सकता है कि ये शायद रिलेशनशिप वाला रीडिंग नहीं भी हो सकता है, कोई और तरह का रीडिंग हो सकता है। जैसे आप अपने कलीग के बारे में अगर देख रहे हैं तो इट कैन बी दैट कि आपके कलीग चाहते हैं कि आप सब कुछ कर लें और वो सिर्फ साइड पे समर्थन में खड़े रहे। राइट, ऐसा हो सकता है। लेकिन लाइफ पार्टनर का रिलेशनशिप हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप हो तो भी ये पॉसिबल है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करे कि सब कुछ आप हैंडल कर ले और इनके भाग में कुछ भी करने को आना नहीं चाहिए। राइट, सो दैट कैन हैपन। और सेम थिंग दिस दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि शायद आप कुछ भी ना मदद करेंगे तो चलेगा, आप बस साइड पे समर्थन में खड़े रहिए, ये सारा काम हैंडल कर लेना चाहते हैं अपने आप ही। राइट, सो दैट इज ऑल्सो वन मोर पॉसिबिलिटी। उसके बाद अगला कार्ड है ये, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। अब ये जो कार्ड है वो दिखाता है कि जब एकदम से कोई काम आन पड़े तो उसको जल्दी से बहुत ही सद्बुद्धि से हैंडल करना और बिल्कुल सही तरह से हैंडल करना ताकि वो काम सक्सेसफुली किया जाए। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके अंदर उतने लेवल की कार्य कुशलता होनी चाहिए। डेफिनेटली जिस भी लेवल का पार्टनर का रिलेशनशिप, जिस भी लेवल का रिलेशनशिप आप के बारे में आप देख रहे हैं, लेकिन यस दे आर एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। एट द सेम टाइम जब भी बहुत ज्यादा काम आन पड़ता है उनके ऊपर, तब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जल्दी जल्दी सारे काम में आप उनका हाथ बटाएं और सारा काम झटके में खत्म कर दें। राइट, सो यस दैट कैन ऑल्सो हैपन। द नेक्स्ट थिंग इज स्टॉर्म वार्निंग। ऐसी वार्निंग के जब भी कोई तूफान आने वाला है तब मतलब या डेफिनेटली तब आप उनको हैंडल कर लें। यस, इनका टेम्पर काफी ज्यादा हो सकता है, टेम्पर हो सकता है या फिर इनके बिहेवियर में कुछ ऐसा हो सकता है कि जो किसी तूफान से कम नहीं, और लेकिन जब भी वो तूफान आए ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो तूफान को संभाल लें। ओके, सो दैट कैन ऑल्सो बी देयर। प्लस अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो सारे कार्ड्स है ये किसी तरह का इम्बैलेंस दिखाते हैं। राइट, बिकॉज जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर किसी इंसान के मन में किसी तरह का प्रोग्रामिंग है कि जहां पर किसी का माइंड कुछ इतना अभी मैं आपको बताऊं कि अगर मैं बताती हूँ कि आपका माइंड नेगेटिव है या फिर जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका माइंड नेगेटिव है, शायद अगर वो इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको ये सुनना अच्छा नहीं लगेगा कि अरे यार वो नेगेटिव नहीं है, चलो जाओ, हम ये रीडिंग को सच नहीं मानते। ये बात आपके लिए हो सकती है, स्पेशली अगर आप उस इंसान के लिए बहुत पॉजिटिव है तो। लेकिन आपको एक बात बताऊं, हर एक इंसान के लिए ये हो सकता है बिकॉज हर एक इंसान के मन में बचपन से कुछ न कुछ प्रोग्रामिंग हुआ है, और बचपन के प्रोग्रामिंग के हिसाब से जैसे इनके मन में इन्होंने कुछ ऐसा देखा है कि किसी इंसान को ये सुपर हीरो की तरह देखते थे। सुपर हीरो या सुपर हीरोइन हो सकते हैं कि इनके पेरेंट्स या फिर कोई और उनके आसपास के लोग कि जिनके पास उन्होंने ये देखा बिहेवियर कि जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है तब सारा प्रॉब्लम कोई जो सुपर हीरो वाला फैक्टर है वो सारा प्रॉब्लम हैंडल कर लेता है। किसी भी तरह की कठिनाई आती है तो जो एक इंसान जो इनके मन में सुपर हीरो की तरह है
वो सारी उस कठिनाई को हैंडल कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे ही बिलीफ इनके मन में हो सकते हैं, एंड दैट इज वेयर ये चाहते हैं कि और थोड़े बहुत आप भी बहुत ज्यादा तूफान को संभाल पाए, ऐसे आप हो, राइट। सो यस, सी दिस कैन टोटली हैपन। अब जब मैं ये बताना शुरू करती हूँ तो शायद आपको लग सकता है अरे यार ये इसको पार्टनर चाहिए कि क्या चाहिए, इसको नौकर चाहिए, मतलब दे जस्ट वांट कि सारा काम कोई करता रहे और ये बस बाजू में समर्थन में खड़े रहे। सी दिस कैन टोटली हैपन। अब ऐसा हर एक इंसान नहीं सोचता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सारा काम मैं ही क्यों करूं, डेफिनेटली आप अपनी जगह पे सही हो, लेकिन अगर किसी इंसान ने उस नजरिए से कभी उसे देखा नहीं है, इस परिस्थिति को कभी उस नजरिए से नहीं देखा है, तो इस इंसान को समझने में टाइम लगेगा, राइट। और हो सकता है कि आपको भी टाइम लगेगा उस इंसान को समझाने में, राइट। उसके बाद अगला पॉइंट जो आपको बताया जा रहा है, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस, यू डिजर्व अ बेटर लाइफ, रिलीज एनी एंगर, फियर्स और रिसेंटमेंट दैट यू माइट हैव। और यहाँ पर ये एक कार्ड दिखाया जा रहा है कि जो बताता है कि नेचर में साथ में टाइम स्पेंड करो। अब जस्ट बिकॉज यहाँ पर काफी ज्यादा इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, जो पार्टनर है वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सब कुछ हैंडल कर ले अपने आप, और ये शायद साइड पे आप ये साइड हीरो बनके या फिर साइड में समर्थक बनके आपके साथ खड़े रहेंगे। इनको भी कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि ये जो बिहेवियर है या फिर ये जो एक्सपेक्टेशन है इनके, वो शायद गलत है, एंड इसीलिए ये चाहते हैं कि इनका ये जो बिहेवियर है, आप कहीं ना कहीं उस चीज में बदलाव लाए, आप कहीं ना कहीं उस बिहेवियर को चेंज करने में मदद करें। जब भी ये नेगेटिव होते हैं तो आप इनको पॉजिटिव करने में मदद करें, जब भी ये गुस्सा करते हैं तो आप उनको मदद करें पॉजिटिवली उस गुस्से को उतारने में। फियर्स और रिसेंटमेंट, जो भी उनके मन में शायद डर या फिर रिसेंटमेंट हो सकती है, उसको दूर करने में आप उनकी मदद करें, राइट। स्पेंड टाइम इन नेचर रेगुलरली टू गेट योर एनर्जीज बैलेंस्ड, नेचर कैन हेल्प यू बैलेंस योर 5 तत्वास। तो इनके माइंड में थोड़ा बहुत जो इम्बैलेंस है, ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ में मिलकर उसे भगाएं। एंड सी एज अ पार्टनर, एज अ पार्टनर अगर आप देखें, तो अगर किसी भी रिश्ते को आप देखें तो आप हमेशा चाहते हैं कि जो इंसान आपके साथ है, आप चाहते हैं कि अगर आप गलत है तो वो आपको सही मार्ग पर जाने के लिए प्रोत्साहित करे। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप बार बार गलत डिसीजन लेते हैं, तो आप शायद चाह सकते हैं कि आपके जिस इंसान के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो शायद आपको सही डिसीजन लेने में मदद करे। अगर आपके ऐसे दीज आर नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस, लेकिन अगर कुछ ऐसी बातें बहुत हद से ज्यादा हैंडल करनी पड़ जाए, तो लेट मी टेल यू कि किसी भी रिश्ते में अगर एक्सपर्ट वाला रिलेशनशिप है कि जहां पर आप एक्सपर्ट है और ये आपके पास कंसल्टिंग के लिए आ रहे हैं, तो दैट इज वेल एंड फाइन, राइट। बिकॉज उस रिश्ते में तो ऐसा होता ही है कि जहां पर आप ही सारा काम करें। लेकिन यस, सिर्फ आप सारा काम करें एज एन एक्सपर्ट, वो भी गलत है। सामने वाले उस इंसान को भी कुछ ना कुछ करना है, तभी तो वो अपने अंदर कुछ उतार पाएंगे, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वॉट इज सपोज्ड टू हैपन। उसके बाद एक आखिरी बात आपको कहूं कि you need to enlighten yourself about a certain subject, and for that you might need to change and broaden your perspective to look at things. आपको ये चाहते हैं कि आप एक अलग पर्सपेक्टिव से देखें। जस्ट बिकॉज यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि आप ही सारा काम करें, आप पूरा चार्ज ले ले सिचुएशन का, जब भी बहुत ज्यादा काम आन पड़े आप सारा कंट्रोल ले ले और यू जस्ट डू द नीडफुल। तो ये सारे जो एक्सपेक्टेशंस ऐसी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि ये इंसान शायद डोमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन आप सारा काम आप ही के पास करवाना चाहते हैं, राइट। ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये चाहते हैं कि आप डोमिनेट करें लेकिन सारा काम आप ही करें, हो सकता है, राइट। या फिर सारा काम वो कर लेंगे लेकिन आप बस साथ में रहे। तो उस केस में भी एक तरह का इम्बैलेंस है। बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल समान भाव में अपने उस इंसान के साथ आप रहना चाहते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, तो दोनों केसेस में यहाँ पर इम्बैलेंस है। लेकिन ये चाहते हैं कि आप एक अलग नजरिए से उसे देखें। और सी जस्ट इन केस आपको एक बात बताऊं कि अगर आप इस इंसान के साथ शायद कमिटमेंट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सोच लीजिए वो कमिटमेंट करने से पहले। बिकॉज शायद इस इंसान के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, इनको शायद रिश्ते में ज्यादा कुछ देना नहीं है, लेकिन आपके पास सारे एक्सपेक्टेशन है कि सारे एक्सपेक्टेशन आप पूरे करें, प्लस सारे एक्सपेक्टेशन सारे काम आप पूरे करते हैं, प्लस उस सिचुएशन को भी
आपको उनके नजरिए से देखना है, आपको उनके अलग पर्सपेक्टिव से देखना है कि जहां पर आप उस सिचुएशन को, जो सारा काम आपसे करवाया जा रहा है, आप उसको नेगेटिवली ना लें, राइट। सो यस, दैट कैन हैपन। प्लस अगर इसको अलग तरह से देखें, वो सारा काम करते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि आप उसे उसी नजरिए से देखें जिस तरह से वो आपको दिखाना चाहते हैं, राइट। वो चाहते हैं कि दे वांट, हो सकता है इसी, वो बहुत ज्यादा केयरिंग हो सकते हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए वो सोच सकते हैं, आपके लिए उनके मन में काफी फीलिंग्स हो सकती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि आपके ऊपर किसी भी तरह का वो बोझ नहीं डालना चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो भी एक तरह का इम्बैलेंस हो गया, राइट। अगर वो ही सारा काम करना चाहते हैं, आपको कुछ भी नहीं करने देते हैं, दैट ऑल्सो इज अ काइंड ऑफ इम्बैलेंस। तो वो भी शायद आपको खटक सकता है, राइट। सो दैट इज देयर। उसके बाद अगला रीडिंग देखते हैं। अगर आपने ये ऑप्शन चुना है, राइट, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग अहेड विद द रीडिंग। सो लेट्स गो अहेड। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो क्या चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में हो। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग इनटू। तो यहाँ पर सबसे पहली बात बताई जा रही है कि ये जो इंसान है वो स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं। हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के पे बिलीव करते हैं और ये खुद बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है और ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी स्पिरिचुअल है, आप भी अपनी इंट्यूशन की सुने। ओके, और यस, जस्ट बिकॉज हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा पेशेंस वाले हैं, बहुत ज्यादा धैर्य है इनके मन में, तो ये चाहते हैं कि आप भी बहुत ज्यादा धैर्य वाले होने चाहिए। एट द सेम टाइम शायद ये बहुत ज्यादा अधीरे हैं, ये बहुत ज्यादा गर्म दिमाग वाले हैं और इसीलिए ये चाहते हैं कि शायद उनके पार्टनर तो एटलीस्ट शांत दिमाग वाला हो, कि दोनों के बीच में झगड़े कम हो, राइट। तो ये भी हो सकता है। उसके बाद अगली बात, यहाँ पर गणेश जी दिखाए गए हैं, लेकिन वी आर गोइंग टू टेक इट एज किसी भी रिलीजन के गॉड। ओके, जस्ट बिकॉज सी ये कार्ड जो है ये सैक्रेड इंडिया टैरो है और इंडिया के बिलीफ सिस्टम के ऊपर ये कार्ड्स बने हैं, लेकिन हम यहाँ पर किसी भी रिलीजन के लिए इसे लेंगे बिकॉज ये जो रीडिंग है वो दुनिया का कोई भी इंसान किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है वो देख सकता है, राइट। सो वी आर जस्ट टेकिंग इस एज अ कॉमन थिंग अबाउट अ रिलीजन। सो ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड, जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं, ये कार्ड आपको दिखाता है कि जिस गॉड में ये बिलीव करते हैं, जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस इंसान के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनका जिस गॉड में वो बिलीव करें, आप भी उसी गॉड में बिलीव करें और आप भी उसी गॉड के पास ब्लेसिंग्स लेने जाएं। ओके, सो दैट कैन टोटली बी देयर। ये इंसान बहुत ज्यादा रिलीजियस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा धार्मिक हो सकते हैं और आपसे भी ये वही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उतने ही धार्मिक हो, राइट। उसके बाद अगला कार्ड्स देखते हैं। अ वंडरफुल न्यू आइडिया डोंट अलाउ बम्प्स इन द रोड टू हिंडर योर प्रोग्रेस। तो ये जो इंसान है, इनकी एक आदत हो सकती है कि ये बहुत अलग अलग आइडियाज के ऊपर काम करते हैं और टाइम एंड अगेन दे जस्ट कीप ऑन वर्किंग ऑन न्यू आइडियाज और इनको पता है कि शायद पास्ट में इनके जो पार्टनर्स थे, शायद पार्टनर्स या फिर किसी भी इंसान के साथ इनकी फ्रेंडशिप थी, जस्ट सी किस तरह का रिलेशनशिप वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उस तरह का रिलेशनशिप अगर उनका किसी और के साथ था तो वो रिलेशनशिप में उनके जो दूसरा इंसान था उसको हमेशा प्रॉब्लम रहता था इनके इस हैबिट से कि ये हमेशा बात बात में टोके जाते थे, जस्ट बिकॉज हर बार अलग अलग आइडियाज के ऊपर काम करते थे। इसीलिए तो यहाँ पर इनके एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है, ये आपसे एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि आप उनका ये जो हैबिट है, जो आप थोड़ी थोड़ी देर में वो अलग अलग आइडियाज के ऊपर, एक आइडिया से दूसरे आइडिया से तीसरे आइडिया के ऊपर जब वो काम करते हैं तो आप उनको रोके नहीं, आप उनको टोके नहीं। ओके, सो दिस इज व्हाट दे एक्सपेक्ट। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर एक और बात हो सकती है कि आप अलग अलग आइडियाज के ऊपर काम कर सकते हैं और वो चाहते हैं कि आपके जो भी आइडियाज हैं, आप जो भी जिंदगी में करना चाहते हैं, वो आपको उस बात के लिए समर्थन करें। ओके, सो दैट इज देयर। उसके बाद अगली बात आपको यहाँ बताऊं, ये डिसीट का कार्ड है, इसीलिए इस रिश्ता, अगर आपने ये ऑप्शन चुना है तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहे और बहुत ज्यादा ध्यान से इस रीडिंग को देखिए। अगर समझ में ना आए वापस रिवाइंड करके इस रीडिंग को देखिए। यहाँ पर ये दिखाता है कि ये इंसान आपको धोखा देना चाहता है, आप ये चाहते हैं कि आप उनके साथ भी रहे, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपसे बहुत ज्यादा बातें छुपाना भी चाहते हैं।
ये आपको धोखे में रखना चाहते हैं, आपको अंधेरे में रखना चाहते हैं, और उसके बावजूद ये चाहते हैं कि फिर भी आप उनके साथ रहें, राइट। एट द सेम टाइम अगर इस इंसान को पास्ट में धोखा मिला है, पास्ट में इसके जिस तरह का रिश्ता वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, उसी तरह का रिश्ता जब इनका किसी और के साथ था, तब उस इंसान ने अगर इनको धोखा दिया है, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको कभी धोखा ना दें। ओके, एंड लेट्स जस्ट टेक दिस के किसी भी रिश्ते में हम हमेशा चाहते हैं कि जो सामने वाला इंसान है वो कभी हमें धोखा नहीं देना चाहिए, राइट। वो हमेशा जिस इंटेंशन से, जिस पवित्रता से हम उनके साथ जुड़े हैं, उसी पवित्रता से वो भी हमारे साथ जुड़े, ऐसे हमारे एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहते हैं। बट एट द सेम टाइम यू नो इट इज नॉट नेसेसरी कि जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं बिल्कुल वैसा ही हो, राइट। एंड एट द सेम टाइम यू नो अगर ये इच्छा, अगर ये बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा है, जैसे कि अगर किसी इंसान को इतना ज्यादा धोखा मिला है उसकी जिंदगी में कि अब इसका इतना ज्यादा एक बड़ा ये रिक्वायरमेंट हो गया है कि इसका जो ये एक्सपेक्ट करते हैं आप में, आपसे, उसमें जरा भी धोखा नहीं होना चाहिए। तो लेट मी टेल यू, अगर इनको बहुत ज्यादा धोखे मिल चुके हैं लाइफ में, देन इट इज वेरी सेंसिटिव। बात बात पर इनको लग सकता है कि आप उनको धोखा देने वाले हैं, और तब जिंदगी बहुत ज्यादा नर्क बन सकती है, राइट। सो दैट इज वेयर यू नो ये कार्ड आपको केयरफुल रहने को भी बोलता है। अगर ऐसा केस है, अगर इनको बहुत ज्यादा धोखे मिल चुके हैं, तो और अगर आपके ऊपर ये बार बार शक करते रहते हैं, तो इट इज नॉट अबाउट यू, ओके। ये आपके बारे में नहीं है, ये उनके बारे में है। कुछ ऐसी नेगेटिविटी इनके मन में है कि जो लोगों को हमेशा इनको यही लगता रहता है कि लोग इनको धोखा देते रहते हैं। सी दैट कैन बी ट्रू ऑल्सो, राइट। कभी कभार वो धोखा हो भी सकता है, लेकिन जब इंसान का माइंडसेट, जब देखने का नजरिया वैसा हो जाए, तब नॉट नेसेसरी कि हर एक इंसान जिसके साथ ये डील करते हैं वो उसको धोखा ही देने वाले हैं, राइट। सो या तो कभी कभार नजरिया चेंज करने की भी जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद ये जो कार्ड है ये बताता है कि यू नीड टू डिस्कार्ड टॉक्सिक पीपल। तो हो सकता है कि ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या हो, उसमें ये भी हो सकता है कि आपको ये टॉक्सिक इंसान गिनते हैं और इसीलिए जल्दी से जल्दी ये आपके साथ कट ऑफ भी करना चाहते हैं, राइट। ये एक ऑप्शन है। उसके बाद यू नीड टू डिस्कार्ड टॉक्सिक पीपल फ्रॉम लाइफ। प्लस जैसे हमने यहाँ पर पहले बात की कि ये रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, तो यू नो जो स्पिरिचुअल इंसान है वो हमेशा नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, और इसीलिए अगर इनके हिसाब से आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं कि जो नेगेटिव है या फिर टॉक्सिक है, तो ये चाहते हो सकते हैं कि आप उनके साथ कट ऑफ कर दें, राइट। आप उनके साथ नाता तोड़ ले, आप उनके साथ डिस्टेंस बना लें, राइट। ऐसे भी इनके एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। और कुछ हद तक अगर कोई इंसान किसी के पास ये एक्सपेक्ट करता है तो वो सही भी है, राइट। हम हमेशा चाहते हैं कि जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में है या फ्रेंडशिप में है, कोई भी रिलेशनशिप देख लो, तो सामने वाला इंसान है, अगर वो गलत रास्ते पर जा रहा है, अगर वो गलत इंसान के साथ मिक्स हो रहा है, तो हम हमेशा उसका भला इच्छते हैं, हमेशा हम उसका भला चाहते हैं। तभी हम चाहते हैं कि वो उस गलत इंसान के साथ मिलना बंद कर दे, राइट। अगर लेकिन ये बहुत ज्यादा बार होने लग जाए, बिकॉज ये इंसान बहुत ज्यादा शक करता है और इसीलिए आपको कट ऑफ करवाते रहता है दूसरे लोगों के साथ, तो यू नो कहीं ना कहीं गलती इसके अंदर है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इसके अंदर है, ना कि आपके अंदर। ओके, सो जस्ट बी केयरफुल ऑन दैट। एंड उसके बाद यू नीड टू शेक ऑफ द ड्रामा ऑफ मेडियोक्रिटी, फेलियर, विक्टिमहुड एंड वर्क टुवर्ड्स बिकमिंग अ मास्टर। तो अगर ये इंसान बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान है, तो ये चाहते हैं कि आप शायद उनके तरफ की जो सारी माया है वो छोड़े और अपने आप को हाई लेवल पर ले जाने के बारे में सोचे, राइट। ये भी हो सकता है। प्लस विक्टिमहुड एंड वर्क टुवर्ड्स बिकमिंग अ मास्टर, लाइफ वांट्स टू एम्ब्रेस यू विथ योर ग्रेटनेस। तो ये चाहते हैं कि आप एक मास्टर बन जाए, हो सकता है तभी ये आपको एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है कि ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हर तरह की जो नेगेटिविटी है जो आपकी जिंदगी में है, आप उसे कट ऑफ कर ले। अगर आप आप धोखा ना दे, आप बिल्कुल ट्रूथफुल पर्सन बन जाए, और उसके बाद आप कुछ ऐसे इंसान बने कि जिसमें आप एक मास्टर बने, आप एक हाई लेवल के इंसान बने कि जो कभी टॉक्सिक पीपल के साथ रिलेशन ना रखता हो, जो कोई भी गलतियां ना करता हो, जो कभी भी कुछ गलत काम, गलत रास्ते पर भी नहीं जाता हो, राइट।
सो यस, सो दैट कैन बी देयर एंड या, तो ये था आपके लिए रीडिंग पिक अ कार्ड का, कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में हो. सो दिस इज वॉट द एक्सपेक्टेशन इज. तो मुझे बताइए जरूर कमेंट्स में कि आपको ये रीडिंग कैसा लगा. ओके, कैसा आपको लगा ये रीडिंग. और yeah, thank you so much for watching and keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye. मेरी चैनल से सब्सक्राइब्ड रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए. उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए.